बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर राज्य था, कमलपुर। यह राज्य अपने बाग बगीचों और फूलों की सुगंध के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महल की राजकुमारी सूर्यमाला बेहद सुंदर, कोमल और दयालु हृदय वाली थी। उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत थी और मन में दुनिया को समझने की गहरी जिज्ञासा। एक दिन वसंत ऋतु के अवसर पर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल के विशाल बगीचे में घूमने निकली। बगीचे में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थीं और हवा में सुगंध तैर रही थी। राजकुमारी हंसती मुस्कुराती सहेलियों के साथ इधर उधर घूम रही थी कि अचानक उसकी नजर एक अनोखे फूल पर पड़ी। उसने देखा, वह फूल बाकी फूलों से कहीं बड़ा था। उसकी पंखुड़ियां लाल नीली आभा बिखेर रही थीं और उसमें से हल्की सी सोने जैसी रोशनी निकल रही थी। राजकुमारी मंत्रमुग्ध होकर धीरे धीरे उसके पास पहुंची। इतना सुंदर फूल है, उसने मन ही मन सोचा और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां फूल को स्पर्श करती हैं, अचानक पंखुड़ियां झपाटे से बंद हो जाती हैं और राजकुमारी उसमें समा जाती है। सहेलियां इधर उधर घूमते हुए यह दृश्य नहीं देख पाई और जब वे राजकुमारी को ढूंढती हैं और नहीं पाती तो रोती बिलखती महल लौट जाती है। पूरा राज्य उसकी तलाश करता है पर कोई सुराग नहीं मिलता। राजा और रानी व्याकुल हो उठते हैं। समय बीतता है लेकिन राजकुमारी उसी जादुई फूल के भीतर कैद रहती है। दिन के समय भीतर से उसकी चीख सुनाई नहीं देती। रात को उसकी आवाज बाहर आती, पर रात के समय में कोई भी बगीचे में नहीं होता। बस उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते। वह सोचती, कब तक मैं इस अंधकार में रहूंगी? क्या कोई मुझे कभी बाहर निकालेगा? कई महीने बीत गए। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार चंद्रवीर शिकार करने आया। घूमते घूमते वह उसी बगीचे में पहुंचा। उसकी नजर उस अद्भुत गुलाब पर पड़ी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जैसे स्वयं स्वर्ग से धरती पर उतरा हो। वह उसे देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया और बिना कुछ सोचे राजकुमार ने फूल को तोड़कर अपने पास रख लिया और सावधानी से अपने महल में ले जाकर अपने कक्ष में रख दिया। लेकिन रात होते ही राजकुमार को अचानक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। पहले राजकुमार को लगा कि यह उसका भ्रम है, पर आवाज बार बार आई। जब राजकुमार ने ध्यान लगाया तो पता चला कि आवाज उसी फूल से आ रही है। वह चौंक उठा और धीरे से फूल के पास जाकर बोला, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? धीरे धीरे फूल के भीतर से एक मधुर परंतु दुखी स्वर आया, क्या मुझे कोई सुन सकता है? कृपया मेरी मदद करो। मैं कमलपुर की राजकुमारी सूर्यमाला हूं। एक जादुई शक्ति ने मुझे इस फूल में कैद कर दिया है। राजकुमार स्तब्ध रह गया और सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, आप इस गुलाब में कैसे कैद हो गई हैं? तब राजकुमारी ने पूरी बात विस्तार में बताई। अब हर दिन वह राजकुमारी से बातें करने लगा। फूल से निकलती आवाज उसका मन मोहने लगी। धीरे धीरे उसे पता चला कि राजकुमारी कितनी दयालु, साहसी और संवेदनशील है। दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता जुड़ने लगा। राजकुमार को राजकुमारी की चिंता होने लगी और वो राजकुमारी को किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहता था। वो अलग अलग लोगों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा और उपाय ढूंढने में लग गया, परंतु कई प्रयासों के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आया। उसने राजकुमार से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कक्ष में कौन कैद है। यदि सच में तुम राजकुमारी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें चंद्रकुंड से जल लाना होगा। वही जल इस जादू को तोड़ सकता है। राजकुमार ने साधु से पूछा, महात्मा, आप कौन हैं और आप ये सब कैसे जानते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी ये जानना आवश्यक नहीं है कि मैं कौन हूं। तुम सर्वप्रथम राजकुमारी को मुक्त करने के बारे में सोचो। तब राजकुमार ने पूछा, यह चंद्रकुंड कहां है? साधु ने उत्तर दिया, यह 7 पहाड़ों और 3 अंधेरी घाटियों के पार है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें दानवों, मायावी जंगल और अग्नि नदी और सबसे महत्वपूर्ण उनके पहेलियों का सामना करना होगा। बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। राजकुमार ने बिना देर किए कहा, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, मैं राजकुमारी को मुक्त करूंगा। अगले ही दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पहाड़ों की परीक्षा
सबसे पहले उसे 7 ऊंचे पहाड़ चढ़ने थे। रास्ता पत्थरीला था और हर पहाड़ पर एक अलग कठिनाई थी। कहीं तेज तूफान, कहीं फिसलन भरी बर्फ, तो कहीं विशाल चट्टानें रास्ता रोक लेती। लेकिन राजकुमार अपने साहस और चतुराई से हर बाधा पार करता गया। जब वो आखिरी पहाड़ी पर पहुंचा, तब उसे आवाज आई, रुक जाओ राजकुमार, यहां तक तो तुम आ गए, लेकिन अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पूछिए, आप मुझसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। फिर आवाज आई, न दिखे न रुके, हर पल बहता जाए, जो इसे संभाले वो आगे बढ़ पाए। बताओ कौन। राजकुमार ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया है, समय। समय ही है जो चलता है, रुकता नहीं, जीवन की नींव है। उत्तर देते ही रास्ता स्वयं ही बन गया और राजकुमार पहाड़ियों को पार कर गया। आगे चलते चलते अंधेरी घाटियां आई, अंधेरी घाटियां। 3 घाटियां बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई थीं। वहां न सूरज की किरण पहुंचती थी, न कोई चांदनी, केवल डरावनी आवाजें गूंजती थीं। दूसरी घाटी में उसे प्रेत दिखाई दिए, जो उसे डराकर भटकाना चाहते थे। पर राजकुमार ने फूल में कैद राजकुमारी की याद करके हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। सारी बाधाओं को पार करते हुए जब वो आखिर में पहुंचा, तो उसे फिर एक आवाज आई, रुक जाओ राजकुमार, यहां तक तो तुम आ गए, लेकिन अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पूछिए, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है। फिर आवाज आई, बिना आवाज आती जाती, जीवन की डोरी कहलाती, न दिखे पर सबको थामे, इसके बिना सब थम जाते। बताओ कौन। राजकुमार ने उत्तर दिया, सांस, जीवन की धड़कन, बिना इसके जीवन ठहर जाता है। देखते ही देखते अंधेरी घाटी से अंधेरा छट गया। राजकुमार अब और आगे बढ़ा। मायावी जंगल। आगे एक जंगल आया जहां हर पेड़ बोलता था। कुछ पेड़ मीठी बातें करके राजकुमार को रोकना चाहते थे, तो कुछ भयानक चेहरे बनाकर डराते थे। वहां उसने देखा कि उसके जैसे कई वीर योद्धा भ्रम में फंसकर पत्थर बन चुके थे। राजकुमार ने आंखें बंद की और सिर्फ राजकुमारी की आवाज याद की। धीरे धीरे वह मायावी जाल से बाहर निकल रहा था, तो उसे फिर एक आवाज आई, रुक जाओ राजकुमार, यहां से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजकुमार ने फिर विनम्रता से कहा, पूछिए, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है। फिर आवाज आई, बांटने से और बढ़े, छिपाने से घट जाए, अंधेरों में दीपक बनकर जीवन का मार्ग दिखाए। बताओ कौन। राजकुमार ने उत्तर दिया, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अंधेरे में रोशनी की तरह साथ रहता है। फिर से राजकुमार का रास्ता बन गया। अग्नि नदी। अंत में उसे एक भयानक नदी मिली, जिसकी लहरें आग जैसी जल रही थीं। घोड़ा उस पर कदम नहीं रख पा रहा था। तभी उसे साधु की दी हुई एक चांदी की ताबीज याद आई। उसने उसे नदी में डाला और तुरंत आग शांत हो गई। फिर एक आवाज आई, रुक जाओ राजकुमार, यहां तक तो तुम आ गए, लेकिन अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पूछिए, आप मुझसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। फिर आवाज आई, बीज जैसा बोओगे वैसा ही फल खाओगे, छल करोगे तो दुख पाओगे, सच्चाई में सुख पाओगे। बताओ कौन। राजकुमार ने उत्तर दिया, कर्म, जो बोओगे वही काटोगे। परिणाम का नियम यही है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही पाता है। उत्तर देते ही राजकुमार का रास्ता बन गया और इस तरह राजकुमार उस नदी को पार कर गया। अंततः वह चंद्रकुंड पहुंचा। यह तालाब चांद की रोशनी में चांदी सा चमक रहा था। जैसे ही उसने पात्र में पानी भरा, तालाब के भीतर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, वीर राजकुमार, तुमने बहुत ही साहस और बुद्धिमत्ता के साथ अपने रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों को पार किया है। अब एक और परीक्षा तुम्हारे सामने आने वाली है। यह जल केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भावना के लिए प्रभावी होता है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो राजकुमारी मुक्त हो जाएगी, अन्यथा यह जल व्यर्थ होगा। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मेरा प्रेम सच्चा है, मैं उसे पाने के लिए नहीं बल्कि उसे स्वतंत्र करने के लिए आया हूं। स्त्री ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। राजकुमार महल लौटा और फूल पर वह जल छिड़क दिया। अचानक फूल की पंखुड़ियां खुलने लगीं और उसमें से राजकुमारी सूर्यमाला प्रकट हुई, वैसी ही सुंदर, लेकिन आंखों में आंसुओं की चमक लिए। राजकुमारी भाव विभोर होकर बोली,
राजकुमार, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। अगर आप मुझे इस फूल से ना निकालते तो न जाने मैं कब तक इसमें कैद रहती। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। राजकुमारी की बातें सुनकर राजकुमार ने धीरे से कहा, नहीं राजकुमारी, यह सब तुम्हारे विश्वास और मेरे कर्तव्य का परिणाम है। अगर तुम मुझ पर विश्वास न दिखाती तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। फिर राजकुमार ने राजकुमारी की सूचना कमलपुर भिजवाई। अपनी बेटी की सूचना मिलते ही राजकुमारी के माता पिता बिना कोई देरी किए राजकुमारी के पास पहुंचे। अपनी बेटी को सकुशल देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। कुछ ही समय बाद दोनों राज्यों के राजा रानी ने राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी। महल में खुशियां लौट आईं। दोनों ने मिलकर राज्य को और समृद्ध बनाया। लेकिन चंद्रकुंड का रहस्य सबके लिए अब भी एक पहेली बना रहा। लोग कहते हैं कि वह तालाब आज भी वहीं है, पर केवल वही व्यक्ति उसे पा सकता है जिसका हृदय सच्चे प्रेम और त्याग से भरा हो। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।